मूवी की शुरुआत में ईसा पूर्व का समय दिखाया जाता है। यह वह समय था जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत में उसका सामना किस होने वाला है। अब जैसे ही सिकंदर रात में जंगल से अपनी सेना को ले जा रहा होता है, तभी जंगल में रहने वाले बहुत सारे लोगों के द्वारा सिकंदर की सेना पर आक्रमण किया जाता है। दरअसल यह सभी लोग पिशाच होते हैं और उनका कहना होता है कि वह किसी भी विदेशी का भारत पर राज नहीं होने देंगे और वह सिकंदर की सारी सेना को मार डालते हैं। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है और हमें वर्तमान का समय दिखाया जाता है। तभी हमें मूवी में आलोक को दिखाया जाता है और वह एक जंगल में रील बना रहा होता है अपने दो दोस्तों के साथ। तभी हमें पता चलता है कि यह वही जंगल है मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तभी आलोक एक पेड़ पर चढ़कर फोटो ले रहा होता है तो वह मोबाइल में देखता है। वो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करेगा जो श्याम बाबा को मानता है। के पीछे एक भालू है और वह भालू उसे पर हमला कर देता है। आलोक के जो दोस्त होते हैं वह डर के कारण जंगल से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन आलोक जंगल की तरफ जाने लगता है। भालू जो होता है आलोक का पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वह खुद को बचाने के लिए एक पेड़ की जड़ों के अंदर चला जाता है। यह भालू जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और तभी वहां पर एक लड़की आती है और वह उस भालू को घसीटकर वहां से ले जाती है। आलोक को यह सब बेहोशी की हालत में धुंधला नजर आ रहा होता है और आलोक बेहोश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और आलोक आंखें खुलती है तो वह खुद को एक लड़की के पास में पाता है जो कि उसकी सांसों और उसकी धड़कनों को महसूस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद में दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, जहां पर यह लड़की अपना नाम ताड़का बताती है। ताड़का नाम सुनने के बाद में आलोक को थोड़ा अजीब सा लगता है और कहता है कि यह कैसा नाम है, तुम कोई भूत तो नहीं। इसके बाद में हम देख पाते हैं उस भालू को जिसको देवी को अर्पित करके एक गुफा के अंदर फेंक दिया जाता है। तभी हम गुफा के अंदर बहुत सारे पिशाचों को देखते हैं और हमें इस गुफा में हम एक जेल के अंदर बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही क्रूर पिशाच को दिखाया जाता है, जिसका नाम यक्षासन होता है। इसे इस गुफा में 75 सालों से बंदी बनाकर रखा होता है। यह गुस्सा होकर भालू को गुफा से बाहर फेंक देता है और कहता है कि मुझे जानवर नहीं, मुझे इंसान चाहिए। इधर आलोक और ताड़का एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी बीरियन नाम का बेताल यहाँ पर आ जाता है और आलोक को पकड़कर अपने कबीले के अंदर ले जाने लगता है। ताड़का उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है और बोलती है कि यह इंसान हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसे जाने दो। लेकिन वह ताड़का की बात ना मानकर आलोक को यक्षासन की गुफा में फेंक देते हैं। यक्षासन जैसे ही आलोक को देखता है तो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वह 75 सालों से इस गुफा में बंद था, क्योंकि 75 साल बाद उसने किसी इंसान को देखा था। क्योंकि यक्षासन इंसानों का खून पीता था, इसी कारण से उसके लोगों ने यक्षासन 75 साल कैद में रखा था और फाइनली उसे इतने टाइम के बाद में इंसानी खून पीने का मौका मिलेगा। अब इससे पहले कि यक्षासन आलोक को काटता, तभी वहां पर ताड़का आती है और आलोक को बचाकर वहां से ले जाती है और यह दोनों बेतालों से किसी तरह बचकर शहर में आ जाते हैं। यह जो बेताल होते हैं इनका निवास स्थान वही जंगल होता है, यानी कि इस जंगल में से इनका बाहर की दुनिया में जाना एकदम मना था। लेकिन आलोक को बचाने के लिए ताड़का को मजबूरन जंगल से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके दिल में आलोक के लिए धीरे धीरे प्यार जगने लगा था। इसके बाद में हम देख पाते हैं आलोक के माता पिता को लग रहा होता है कि उनका बेटा उस जंगल में जाकर मर चुका है और इसी कारण से यह उसी का ही शोक मना रहे होते हैं। और तभी अचानक से आलोक ताड़का के साथ में अपने घर पर आ जाता है। आलोक को यहाँ पर देखने के बाद में उसके माता पिता एकदम चौंक चुके थे और साथ में बहुत ही खुश होते हैं। आलोक ताड़का को मिलता है और कहता है कि जंगल में इसी ने मेरी जान बचाई और इसका नाम तारिका है। लेकिन आलोक के पिता को ताड़का पर शक हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आलोक को भी ताड़का से प्यार हो जाता है। तभी हम रात को देखते हैं ताड़का रात को बाहर जाती ताकि वह जानवरों का खून पी सके। पीने को तो वह इंसानों का भी खून पी सकती है, लेकिन यह सब नियमों के खिलाफ होता है। इधर यक्षासन को पता लग जाता है कि ताड़का उस इंसान को लेकर यहाँ से भाग चुकी है। वो बीरियन से कहता है कि जाओ और जाकर मेरा शिकार वापस लेकर
लेकर आ। वहीं पर आलोक को ताड़का के बारे में धीरे धीरे पता लग रहा होता है कि इसको नॉनवेज में इंटरेस्ट है, तो वो उसको एक पार्टी के अंदर लेकर चला जाता है। यहाँ पर ताड़का ड्रिंक करती है और उसे नशा हो जाता है और नशे की हालत में कुछ लड़कों के साथ डांस करना शुरू कर देती है। लड़के उसका फायदा उठाने कोशिश करने लगते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद में जैसे ही आलोक और ताड़का यहाँ से जा रहे होते हैं तो वह लड़के ताड़का के लिए इनका पीछा करने लगते हैं। आलोक उन सभी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उल्टा आलोक को ही मारने लगते हैं। आलोक को ऐसा पिटता हुआ देखकर ताड़का को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन लड़कों के पास में जाती है और उन सभी को लड़कों को बुरी तरह से मारने लगती है और उनका खून पीने की कोशिश करती है। तभी आलोक जाकर उसे रोक देता है। तब होने के बाद में ताड़का आलोक को लेकर यहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पर बीरेन अपने साथी बेतालों के साथ में यहाँ पर आ चुका था और बेतालों के बारे में किसी को पता ना चले इसलिए वो इन सभी को मार देता है। आलोक के घर पहुँचने के बाद ताड़का अपनी सच्चाई बताती हुई कहती है कि हम बेताल हैं जिनको देवी ने धरती की सुरक्षा के लिए बनाया है। 1947 में जब इंसानों के बीच में दंगे हुए थे तो तब हम उन्हें बचाने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन नफरत की आग में इंसानों ने एक दूसरे को ही मार दिया और यह सब देखने के बाद में हमें पता लगा कि इंसान तो हमसे भी ज्यादा जहरीले हैं। इसलिए हमने इंसानों से दूरी बना ली और यह फैसला लिया कि अब से हम इंसानों का खून भी नहीं पिएंगे। लेकिन ताड़का ने आलोक के साथ में यहाँ आकर उनका पहला नियम तो तोड़ दिया था और कहानी की शुरुआत में हमने जिसको देखा था वह यक्षासनी था। वह नियमों को तोड़कर इंसानों का खून पीता था और मैं यह भी चाहता था कि वह अपनी आर्मी भी खड़ी कर सके। यक्षासन पहले इन सभी बेतालों का मुखिया था यानी कि थामा, लेकिन उसने नियमों को यक्षासन पहले इन सभी बेतालों का मुखिया था यानी कि थामा, लेकिन उसने नियमों को तोड़ दिया और आज वो उस गुफा में कैद है जो कि धरती पर अपनी फौज बनाकर राज करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर इनका एक रूल होता है कि जब भी कोई बेताल इंसानों को काट लेगा तो यक्षासन आजाद हो जाएगा और उसकी जगह पर वह काटने वाला बेताल बंदी होगा। इसके बाद में हम आलोक के घर पे एक पुलिस वाले आता है जो कि ताड़का को अपने साथ अकेले में बात करने के लिए लेकर जाता है, जो कि खुद भी एक बेताल होता है और वह ताड़का से कहता है कि मैं पिछले 172 सालों से इंसानों और बेतालों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सबके लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। अब ताड़का जैसे ही यहाँ से जा रही होती है तो आलोक कार से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रॉन्ग साइड जाने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही आलोक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आलोक मर चुका है, लेकिन अचानक से आलोक जिंदा हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि आलोक को बचाने के लिए ताड़का ने उसे काट लिया था, यानी कि आलोक भी अब एक बेताल बन चुका है। यह सब होने से ज्योति जल चुकी थी और उसे देखकर यक्तासन बहुत ही खुश होता है कि अब उसकी जगह पर ताड़का तड़का को बंदी बनाया जाएगा। आलोक के बेताल बनने के बाद में उसके शरीर के अंदर काफी बदलाव आ चुके थे। इसके बाद हम अस्पताल में देखते हैं कि आलोक को खून पीने की प्यास लगती है, काफी बदलाव आ चुके थे। इसके बाद हम अस्पताल में देखते हैं कि आलोक को खून पीने की प्यास लगती है और वह अस्पताल की ब्लड बैंक में खून पी रहा होता है, तो तभी उसके पिता देख लेते हैं, लेकिन आलोक अपने दांत दिखाकर उन्हें डरा देता है और जैसे आलोक के पिता की आंखें खोल है तो वह सभी को सच्चाई बताने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। बेतालों में एक और खास बात होती है कि वह झूठ नहीं बोल सकते और तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है जिस भी बेताल के सीने में धड़कन होगी वो ही उनका असली थामा होगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी बेताल नहीं हुआ है। अब आलोक के पास में बेतालों की पावर आ चुकी थी जिसके कारण बहुत ही स्ट्रांग हो चुका था। दूसरी आलोक का पिता पता चलने पर आलोक को द हैंड ऑफ गॉड वाले आदमी के पास में लेकर पहुंचता है, लेकिन यह आदमी बोलता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, यह हमेशा के लिए अब बेताल ही रहेगा। तभी हम देख पाते हैं जना को जो कि अपने दोस्त
भेड़िया यानी कि भास्कर के लिए इलाज ढूंढ रहा था। जना हैंड ऑफ गॉड से कहता है कि जब से सरगटे ने उसको मारा है वह ठीक से भेड़िया नहीं बन पा रहा। तो हैंड ऑफ गॉड बताते हैं कि उसको ठीक होने के लिए उसको बेताल का खून पीना पड़ेगा। साथ ही जना को आलोक की सुगंध वाला कपड़ा भी देता है ताकि भेड़िया उसे सूंघकर आलोक तक पहुंच सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आलोक एक बिल्डिंग पर ताड़का का इंतजार कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं भेड़िया वहां पर आ जाता है। भेड़िया बोलता है कि एक बूंद मुझे दे दे ठाकुर, और उन दोनों में बहस होने लगती है। भैंस के दौरान दोनों में फाइट होने लगती है। कुछ देर फाइट करने के बाद में भेड़िया को एक बूंद भी नहीं मिलती क्योंकि वह इस टाइम काफी वीक होता है, इसलिए आलोक उस पर थोड़ा भारी पड़ता है। लेकिन अंत में उसको एक बूंद टेस्ट करने के लिए देता है और उसकी यह सबसे बड़ी भूल होती है। भेड़िया उस बूंद को पीने के बाद में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो आलोक को इतनी बुरी तरह से मारता है कि आलोक को यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद आलोक और ताड़का पहुँचते हैं उस पुलिस वाले बेताल के पास में जो कि इनको अपनी एक अलग सोसाइटी में लेकर जाता है। यहाँ पर हम नोरा फतेही को डांस करते हुए देख पाते हैं जो कि खुद भी एक बेताल होती है। इसके बाद ताड़का को वापस बेतालों की जगह पर ले जाया जाता है। तभी हमें आलोक के पिता को दिखाया जाता है। आलोक का पिता आलोक से कहते हैं कि अगर तू उसे प्यार करता है तो उसे वापस लेकर आना होगा। आलोक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यक्षासन आजाद हो गया है और उसकी हथकड़ी जो होती है वह ताड़का की हाथों में आ जाती है। यक्षासन जैसे ही ताड़का को बंदी बनाकर जैसे ही गुफा के अंदर ले जाया जा रहा होता है तो तभी वहां पर आलोक आ जाता है। लेकिन कुछ बेताल आलोक को देखकर उसे पर हमला शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर बेताल हमला करते हैं तो आलोक उन सब पर भारी पड़ता है और अब फाइनली वह खुद यक्षासन भी आलोक से फाइट करने के लिए आ जाता है। यक्षासन इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने आलोक टिक भी नहीं पाता क्योंकि वह दूसरों से पावर छीनकर ताकतवर बन गया होता है। यह सब देखने के बाद में उनका एक आदमी ताड़का की हथकड़ियां को मंत्रों से खोल देता है, लेकिन यह दोनों मिलकर भी यक्षासन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। फाइट के दौरान आलोक मर जाता है और यह देखकर ताड़का बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और तभी देवी के अंदर से रोशनी निकलती है और वह सीधा आलोक में समा जाती है, जिससे आलोक बहुत शक्तिशाली बेताल बन जाता है। आलोक यक्षासन को बहुत मारता है। जैसे ही आलोक उसे मारने वाला होता है तो ताड़का उसे रोक देती है और वह कहती है कि तुम इसके जैसे नहीं हो, और यक्षासन को फिर से मंत्रों की बेड़ी में बांधकर उसी गुफा में कैद कर दिया जाता है। अब आलोक ऐसा पहला बेताल बन चुका था जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल था और देवी को हमेशा से ही एक ऐसा ही बेताल चाहिए था और यह सभी बेताल आलोक को अपना तामा मान लेते हैं। आलोक कहता है कि अब कोई भी किसी के सामने नहीं झुकेगा, सभी समान है। लेकिन इसके बाद में कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि यक्षासन के पास में आ चुका था सरकटा और वह उन मंत्रों की बीड़ी को एक झटके में तोड़ देता है और यक्षासन को अपने साथ में लेकर चला जाता है। इसके बाद मूवी समाप्त